कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। इस डीटीएम के दुनिया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस सफल आदमी की दुनिया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? हाँ जी पीछे से इतने सारे लोगों ने, सफल लोगों ने आपको अपना अपना स्टोरी सुनाया और आप लोग आपस में अपना स्टोरी शेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ टिकट निकालने का फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? आप यहाँ ये कोई सिंपल और साधारण मंच नहीं है भाई बंधु, ये मंच वो मंच है जहाँ यहाँ से लेकर आदमी वहां तक का सफर तय करता है। सिर्फ पैसे से ही नहीं, पता नहीं और क्या क्या चीज से करता है। इसलिए जो भी वक्ता आते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ सेलिब्रिटी है, प्लीज उनको बड़ा ध्यान से सुने, वही आपको वहां तक का रास्ता बता सकते हैं। क्या पता किसका बात आपके दिमाग को क्लिक करे और वहीं से रास्ता खुल जाए। यस चलो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? थैंक यू। परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि परमात्मा इस हॉल में जितने भी लोग हैं सफलता चाहने वाले, सबको उनके लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करे जाना और इस डीटीएम का आखिरी लेवल दिलवाना। आप लोग बड़ी एक्साइटेड होंगे मेरी कहानी को सुनने के लिए। जैसा कि लोगों ने बताया, मैं ये हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों के लिए सब बिल्कुल साधारण हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है और बिहार के सहरसा का रहने वाला हूँ। दोस्त फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो बड़ी ही सिंपल फैमिली। मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब से, टीचर बैकग्राउंड से, शिक्षक थे दोनों और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया। इसी शिक्षा दीक्षा के कारण उन्होंने कई लोगों को पढ़ाया, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाया। क्योंकि उनका प्रोफेशन शिक्षा था, जीवन भर पढ़ाई किया, फिर उन्होंने जीवन भर पढ़ाई को दिया। तो उनके मन में भी बहुत आशा था। क्यों? क्योंकि कई लोगों को पढ़ा कर उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनाया, मेरे मामा को आईएएस ऑफिसर बनाया, मेरे चाचा को पुलिस ऑफिसर बनाया। एक इस तरह का मेरा फैमिली बैकग्राउंड था और है। तो उनके मन में इच्छा था क्या कि मेरा बेटा भी पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर बने। यस चलो समझ पा रहे हैं? जो जिस प्रोफेशन में होता है उनको लगता है उसी प्रोफेशन में उसका परिवार आगे बढ़े। लेकिन दोस्त कहते कि कई बार परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है। यस चलो वो चाहते तो जरूर थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, बहुत प्रयास किया। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और सोचता था, किसी और तरीके से काम करता था। कैसे? क्योंकि मैं देखता तो था कि मैं टीचर के परिवार का हूं, मैं देखता तो था कि मेरे परिवार में सारे गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है। लेकिन दोस्त जो रिचनेस फील होनी चाहिए ना, जो अमीरी दिखना चाहिए ना, वो अमीरी दिखता नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पापा टीचर तो थे लेकिन आधे से ज्यादा उम्र तक साइकिल पे चले। उसके बाद उन्होंने राजदूत किया था, वो भी राजदूत लेके रिटायरमेंट के लास्ट तक परिवार में प्रेशर देते थे, नहीं आप मोटरसाइकिल पे चलो। लेकिन मास्टर राजदूत थोड़ा कंजर होते हैं, मेरी बात को समझे। पैसा तो था लेकिन असली अमीरी जो होता है, पैसे के साथ आप उसका उपयोग करते हैं, उसी को असली अमीरी कहते हैं। यस चलो वो चीज, क्योंकि बचपन वाला दिमाग था, 18-20 साल का उम्र था, इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। हमें लगता था कि ये असली अमीर नहीं है, सरकारी नौकरी असली अमीर नहीं है। असली अमीरी का मतलब मुझे समझ में आता था। उस टाइम में ज्यादा कोई जॉब का ऑप्शन नहीं हुआ करता। दोस्त आज से मैं 30-35 साल पहले की कहानी बताता हूँ। उस टाइम में ज्यादा जॉब का ऑप्शन नहीं होता था, या तो सरकारी नौकरी कर लो गाँव में, या तो दिल्ली पंजाब में आके प्राइवेट नौकरी करो। यस चलो दूसरा ऑप्शन जो था, यहाँ से लोग दिल्ली पंजाब से कमा के जाते थे और जब जाने लगते थे तो अच्छा सा कपड़ा, अच्छा सा जीन्स पैंट और जूता पहन के जाते थे। यस चलो और जितने दिन वो रहते थे उतने दिन का अपना पॉकेट का व्यवस्था करके जाते थे। और जब जाते थे वो लोग तो गांव के 2-4-5-10 आदमी उसी के पीछे पागल रहते थे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं उसी को अमीरी समझता था, मैं उसी को असली कहते थे रियल अमीर समझता था। क्यों? क्योंकि दिखता भी था और दिखता भी था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पता ना वो यहाँ के जो करते होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ के क्या करते थे।
बचपन वाला दिमाग था, माइंड मैच्योर नहीं था। शायद वहां भी रहता तो पढ़ लिख के कुछ न कुछ हो ही जाता, लेकिन माइंड क्रिएटिव था। माइंड क्या था? मुझे झूठ मूठ का अमीर नहीं बनना, मुझे झूठ मूठ का अमीर नहीं बनना था। परमात्मा ने ये सेट कर दिया था, मुझे असली अमीर बनना था, और इसी के अमीर बनने के लिए मैं भाग के दे दिया गया। देखिए मेरी बातों को समझिएगा। आज मैं वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत आदमी को प्रभावित करेगी। मैं असली अमीर बनना चाहता था और भाग के दिल्ली आ गया, और जब दिल्ली आया दोस्त, अमीर बनने के लिए संघर्ष शुरू किया। और वो संघर्ष शुरू किया, कैसे शुरू किया जानना चाहते हो क्या? हाँ जी घर वाले, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रहा? एक्साइटेड हैं? अच्छा, कैसे कैसे मैं संघर्ष किया जानना चाहते क्या साहब? वो संघर्ष मैंने शुरू किया सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। आप जोड़ के देख लेना, 16 से 17 घंटे रोज मेहनत करना शुरू किया। और वो मेहनत करना शुरू किया टीवी में क्या? टीवी में क्या साहब? साहब इतना छोटा बात नहीं है टीवी मैकेनिक, क्योंकि उस टीवी मैकेनिक के साथ में 12.5 साल तक लगा रहा। 12.5 साल तक टीवी मैकेनिक का काम करता रहा, और अंदर से ये सोचता रहा कि मैं अमीर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं गांव से भाग के किस लिए आया था? अमीर बनने के लिए आया था। 12.5 साल तक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 16 से 17 घंटे रोज मेहनत करता था, और इसी आशा और विश्वास के साथ करता था कि मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन दोस्त, क्या आपने कभी सुना है कि टीवी का काम करके कोई अमीर बन सकता है? हाजी साहब, कोई सुना है क्या? जिस चीज से कुछ हुआ नहीं जा सकता था, मैं कैसे बन जाता? लेकिन मेरे मन में सपना था। क्यों? क्योंकि मैं भाग के आया तो जरूर था, लेकिन मुझे जो मिला, जैसे मिला, मैंने शुरू कर दिया। इसको कहते हैं एक्सीडेंटल लाइफ। क्या कहते हैं साहब? मेरा एक्सीडेंटल लाइफ शुरू हो गया था, और एक्सीडेंटल लाइफ कभी प्लान करके नहीं होता, अचानक ही होता। यस या नो? अचानक मेरा टीवी मैकेनिक का काम शुरुआत हो गया, और 12 साल तक संघर्ष करता रहा। और साहब 12 साल में क्या मिला आप लोग जानना चाहते हैं क्या? हाँ जी घर वाले, 12 साल में क्या मिला आप लोग जानना चाहते हैं क्या? सिर्फ 2 वक्त का रोज कमाता था, रोज कमाता था। थोड़ा बहुत पेट काट के जमा कर भी लेता था, तो साल में एक बार घर जाता था तो खर्चा करके आता था। ये तो था मेरा असली कमाई। हाजी साहब, शायद बहुत सारे लोगों का असली कमाई ऐसा होगा, 10,000 15,000 का जॉब करो, साल में एक बार घर जाओ, और फिर से कर्जा लेके वापस आ जाओ। ये असली कमाई है कि नहीं है? लेकिन ये असली कमाई के साथ साथ मुझे बोनस भी मिला। वो तो बता दो, तो रहने दो, बता दूं क्या? बोनस में मैं हरियाणा गुड़गांव में रहता था, सरोल गांव में मेरा दुकान था, टीवी मैकेनिक का काम करता था। मैं जो था मुझे वही लोग समझते थे। बता दूं क्या? बोनस में मिला, यहाँ लोग मुझे बिहारी कहा करते थे। क्या कहते थे साहब? ये बोनस था मेरे। वहां मेरा गवर्नमेंट जॉब का परिवार था साहब, वेल सेटल, फुल फैमिली। जब और यहाँ बिहारी, जब ये शब्द कान में जाता था ना, बैक और क्या बताऊं आपको, यहाँ कटार छूटता था। और तब लगता था ये परमात्मा 12.5 साल तक मैंने किया, सिर्फ संघर्ष किया, कुछ मिला तो नहीं। कई बार क्या होता, जब आपको नहीं मिलता है ना, तब उनको ब्लेम करते हैं। यस या नो? अरे इतने से होता तो भी संतोष कर लेता। दोस्त, कई बार तीज त्योहार का गांव जाने का मौका मिलता था। सबको मिलता है? बहुत सारे लोग यहाँ गांव छोड़ गए नहीं आए। जब गांव जाने का मौका मिलता था, जब वहां जाता था, तो वहां का लोग भी दिल्ली कमाने वाला समझता था। वहां का लोग भी दिल्ली से समझने लगा। दोस्त, एकदम से कॉन्फिडेंस हो जाता था। ऐसा लगता था कि अब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी मजबूर होता है तो कर क्या सकता है। यस या नो? हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ, मजबूरी में कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल लाइफ में लगे हुए हैं, हादसाग्रस्त लाइफ में लगे हुए हैं। कोई एक्सपोर्ट में काम कर रहा है, उसका रिश्तेदार आया हेल्पर बना दिया, कोई कारीगर बना दिया, कहीं कोई लोहा लेकर लाइन में लगा दिया, कहीं कोई सब्जी बेचने में लगा दिया। यस या नो? पता ही नहीं है हमारा लाइफ जा कहाँ है यार, पता ही नहीं है। उसी चीज से मैं भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन मैं भाग के आया कैसे अमीर बनूं। क्यों आया था भाग के? अमीर बनना था। क्यों आया था भाग के? असली अमीर बनना था।
यस या नो? लेकिन दोस्त बनता कैसे? कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी बलिंदर जी ने एक बात कहा सर, आप लोगों ने गौर से नहीं सुना था क्या? किसी चीज को दिल से चाहते हो तो परमात्मा आपको मौका जरूर देते हैं। यस या नो? किसी चीज को दिल से चाहते हो तो परमात्मा आपको मौका जरूर देते नहीं है, जरूर देते हैं। यही नियम है, यही ट्रुथ है, यही लॉ ऑफ नेचर है। अच्छा, कितने लोग हैं जो आप दिल से अमीर बनना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, दिल से अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग? हल्ला गुल्ला करके बताइए इधर से। जिनका जितना बड़ा हल्ला हुआ है ना, उनका आवाज वहां ऐसे लो। दिल से अमीर बनने की चाहत है तो प्रकृति जरूर आपको मौका देगी। लेकिन एक बार बताऊं साहब, मौका 3 तरह से हमारे जीवन में आता है। पहला मौका बाय चॉइस। बाय चॉइस का मतलब क्या? आप चाहते हैं और मौका आया, आपने झपट के पकड़ लिया, उसको क्या बोलते हैं? बाय चॉइस। दोस्त, मेरे जीवन में भी ये मौका आया और बाय चॉइस आया। कौन सा मौका आया बता दूं क्या? हाजी, नए लोग कितने रात खाओ? नए लोग पहली बार आए हो साहब, ये चाय देख के धोखा मत खाना, पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। लालू जी के जमाने में मैट्रिक पास किया था, कोई नहीं करता। यदि ज्यादा पढ़ा लिखा होता ना तो टीवी का काम नहीं करता, टीवी संभालने का काम नहीं करता। मैं टीवी ठीक कर रहा था, मैं टीवी मिस्त्री था। आज जिंदगी बदल गया। और किस मौका से बता दूं क्या साहब? वो मौका मेरे जिंदगी में आया और बाय चॉइस आया। आप लोग तो बड़ी लकी हो साहब, बड़ी लकी हो। आप लोगों के पास आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार जाता है, बैग खोल के आपको मोबाइल पे दिखा के, ये सेमिनार दिखा के पता नहीं कितना चीज समझाता है। यस या नो? मेरे जमाने में ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 2G के जमाने काल में, आप लोग 5G के जमाने का थे। मेरे जमाने में सब कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मैं अमीर बनूं, और परमात्मा ने कहा कि बेटा तूने 15-16 घंटे 17 घंटे रोज मेहनत किया और 12.5 साल तक किया। यस या नो? यदि हम किसी मजदूर का दिहाड़ी नहीं मारते हैं, क्या वो मेरा दिहाड़ी मार लेते क्या? वो तो सर्वशक्तिमान है। कितने आदमी मानते हो भगवान को? सभी मानते हो क्या? हम एक मजदूर का, रोज काम करने वाले का दिहाड़ी नहीं मारते हैं, क्या वो मेरा दिहाड़ी मार लेते? उन्होंने मौका दिया, मुझे कोई नहीं बुलाया। मेरे पड़ोस में कुछ लोग कागज पेन पे कुछ डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगा बैंक वाला है, वहां लोन मिलेगा, मैं वहां चला गया। दोस्त, वहां डीटीएम का प्लान चला। वो मौका मेरे जिंदगी में डीटीएम का था। क्या था साहब? वो मौका मेरे जिंदगी में डीटीएम था। डीटीएम का प्लान चल रहा था। मैं सुना और लास्ट तक सुना। जब सुना तो मन ने एक ही बात कहा, यही तो वो है जिसका मैं 12.5 साल से इंतजार कर रहा हूं। क्या कहा मन? यही तो वो है जिसका मैं 12.5 साल से इंतजार कर रहा हूं। और दोस्त, क्विक डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि मौका मिला, उसको झपट के पकड़ना था। कैसे? जैसे बिल्ली भूखी और चूहा चले जाए तो बिल्ली क्या करती है साहब? चूहा को झपट करवा के पकड़ लेती है। यस चलो, मैंने बिल्ली के जैसे डीटीएम को झपट के पकड़ लिया और उसी टाइम ज्वाइन कर लिया। और दोस्त, वो दिन था और आज का दिन है। 15 साल से लगातार डीटीएम कर रहा हूं और आज आपके सामने से स्टेज पर ज्वाइन करने का फायदा बता दूं क्या? आपको तो लगा होगा चलो ज्वाइन तो कर लिया आपने, वेरी गुड। दोस्त, ज्वाइन करने के बाद पावर बता दो क्या? बड़ी शांत बैठो इधर से। दीदी, आप लोगों को नींद तो नहीं लग रहा? हाँ जी, नींद तो नहीं लग रहा इधर से? डीटीएम ज्वाइन कर तो लिया दोस्त, लेकिन एक बात बता दो क्या? आप बहुत सारे लोग डीटीएम ज्वाइन कर तो लेते हैं, लेकिन पता है पहले वाले विचारधारा के साथ बंधे रहते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मार्केट में जो पहले वाले विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं। डीटीएम ज्वाइन कर लिया आपने,
एक ऐसे सिस्टम को ज्वाइन कर लिया जहां से आपका यू बदल सकता है, यू टर्न ले सकता है। तो सही से फोकस कर लेना। और कैसे बदलता है मैं बताता हूँ। डीटीएम ज्वाइन कर लिया, करने के साथ सबसे पहले अपने पत्नी के पास गया। उस दिन दुकान नहीं चला पाया था, सब दिन ज्यादा रात को जा रहा था और उस दिन 6 बजे चला गया। वह पूछने लगी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा यस तबीयत तो ठीक है, लेकिन बाय गॉड ऐसा चीज मिला कि जिंदगी बदल जाएगा। मेरे एक्साइटमेंट को देख के बाद बोलने लगी क्या हुआ? मैं कहा चाय बना के लाओ। चाय बना के लाई और डीजे प्लान का मैंने डिस्कशन किया। बोले प्लान तो ठीक है, लेकिन आपने जिसको पैसा दिया उसको जानते नहीं क्या? बोला नहीं जानता। बोला जी आपका पैसे गया? आपका बहुत जमा है कि तो दिल्ली है और आपने जितना पैसे दे दिया 6400 रुपया। यस या नो? आपका पैसे तो गया और दोस्त मेरा सारा मोटिवेशन वही खत्म। आज मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? पता है इस हॉल से आप जा रहे हो, इतने सारे लोगों को सुन के जा रहे हो, एकदम फुल मोटिवेटेड, एकदम गुब्बारे जैसे फूल के जाओगे और जैसे अपने घर में जाओगे ना, मेरी बात को समझ रहे हो? आपके परिवार के लोग ऐसे पीठ छुपा देंगे तो अच्छा फंस गया। झांसे में मत आ जाना, कंपनियां भाग जाती है। यस चलो दोस्त, मैं सिर्फ एक बात आपसे करना चाहता हूं। मुझे भी कहा गया, बहुत दुख हुआ क्योंकि एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं लगता था कि अब दोबारा कोई आ पाएगा मेरा पैसे लेके, क्योंकि मैं ने क्या कहा सेट हो गया। जो परिवार का लोग कहता है यहाँ सेट हो जाता है, लेकिन सर एक बात याद रखना, उसने दिया था कोई रोक लेता क्या? दूसरे दिन ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ गए और जैसे मेरे हाथ आया मैं फिर से फुल एक्साइटेड और दोस्त उस दिन से करना शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। और एक बात आपको बता देता हूँ, बता दूं कैसा? हम मध्यवर्गीय परिवार है, कुछ पैसे कमा के खुश हो जाते हैं। मैं टीवी में क्या नहीं था सर, जिस दिन 500 रुपया कमा लेता था उस दिन बच्चे के लिए टॉफी लेके जाता था। क्यों? 500 रुपया। और 1000 रुपया कमा लिया तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि इसका बड़ी अभाव है। इसका भाषा समझते हो क्या? हाँ जी समझते हो क्या? आज डीटीएम से मेरा सिंगल अमाउंट 77 लाख रुपया। पावर ऑफ डीटीएम बताता हूँ साहब। अच्छा 77 लाख रुपया सुन के अनकंफर्टेबल तो कई लोग नहीं है। हाँ जी साहब, 77 लाख रुपया एक मध्यवर्गीय परिवार के घर में आ जाए, ऐसा लगेगा कि छप्पर फाड़ के अभी कोरोना काल चल रहा था, हम लोगों ने देखा बड़े नजदीक से। यस चलो, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के घर में रोटी मिलना मुश्किल हो गया था। यदि सरकार वो अनाज नहीं देते ना तो बहुत सारा परिवार भूखे मर जाता। सच बात है। जो बहुत पढ़ लिख के कॉर्पोरेट सेक्टर में 1 लाख रुपए का नौकरी बाहर कर रहा था ना, सैलरी जिसका था 1 लाख 1.5 लाख, उसको घर बिठा के और 30,000 रुपए सैलरी दे रहा था। उसको नाम दिया वर्क फ्रॉम होम। अब अंग्रेजी में समझ लेना, वो पढ़ाई लिखाई कम। यस चलो। और पावर में डीटीएम का बताता हूँ, उसी कोरोना काल में पहला लॉकडाउन 32 लाख रुपए का चेक आया। पावर ऑफ डीटीएम जिनकी समझ में ना आए, जिनको 32 लाख समझ में नहीं आता, 77 लाख समझ में मत करना ज्वाइन प्लीज, क्योंकि कई बार पैसा के तले में लगता है दब जाएंगे। कई बार अमीर हमें बात नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि आप अभी अमीर नहीं हो, लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। कल मैं भी आपके जैसे वहां बैठा हुआ था, आज मैं यहाँ हूँ। और यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। माफ करना, मेरे पास शब्द नहीं है कि किसी शब्द में या कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आपको सूट कर जाए। आपको आज विश्वास देके यहाँ से जाना होगा। पहला लॉकडाउन 32 लाख, दूसरा लॉकडाउन 40 लाख। एक साल के अंदर 72 लाख। अभी बात करेंगे, अभी पहले बात पूरा होगा, मैं भूल जाऊंगा, याद करके आया। दूसरा लॉकडाउन 40 लाख, टोटल अमाउंट 72 लाख रुपया। सोच के देखो, एक मध्यवर्गीय परिवार के घर में यदि 72 लाख रुपए जाता तो पैसा बोलने लगता है। यस या नो? पैसा बोलने लगा। मेरे परिवार में कोहराम मच गया।
इतना पैसा आया, क्या करेगा? मेरी बात को समझ पा रहे हो? रिश्तेदारी को कोहराम मच गया। जो शकल देखना पसंद नहीं करता था, जो जाएंगे तो डीडीएम दे देगा, वो मिठाई का डब्बा लेकर आना शुरू कर दिया। पावर ऑफ डीडीएम। जिनको मैंने डीडीएम के बारे में बताया था और फोन स्विच ऑफ कर लिया, मिलना बंद कर दिया, वो मिलना शुरू कर दिया, बोल रहा था करे क्या, बोला ये फार्म है, सही करना, ऐसे देना। आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बताएं क्यों? क्योंकि आपके पास ये नहीं है। और जिस दिन इससे ये आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उस दिन लोग संघर्ष करेंगे और आप बल्ले बल्ले करोगे। चलो, तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पावर ऑफ डीडीएम के लिए। ज्वाइन कर लेना आज यहाँ से जाने के बाद, किसी के मत सुनना, क्योंकि अमीर आपको होना है, बच्चे आपको पालना है। यस चलो दोस्त, आज मेरे रिश्तेदार सरकारी नौकरी करते हैं, मेरे साथ के या मेरे कम उम्र का जो शुरू हुआ, सुबह जाता है रात को आता है नौकरी करने, और मैं सुबह से लेकर शाम तक, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, एंजॉय करता हूँ। बच्चे का छुट्टी हो जाता है, घूमने जाता हूँ, कभी टीम के साथ घूमने चला जाता हूँ। यस या नो? अब कई बार फोन कर लेता दिन को, एक बार मेरे चाचा पुलिस ऑफिसर का फोन आ गया और दोपहर के टाइम में लेट रहा था, बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला चाचा मैं तो सोया हुआ हूँ। बोला इस टाइम सो रहा? मैं बोला मैं डीडीएम भी करता हूँ। मेरी बात को समझ पा रहे हैं साहब? यदि इस डीडीएम का मैं पावर बता रहा हूँ, इस डीडीएम के जिन को ज्यादा दिन नहीं, यदि सरकारी नौकरी होगा तो आपको 60 साल तक घिसना पड़ेगा। यस चलो, जब तक आपको 60 साल ना हो जाए आपको नौकरी करना ही पड़ेगा। कोई उपाय है क्या? कोई ऑप्शन है क्या? लेकिन दोस्त, डीडीएम के जिंद को, डीडीएम के प्लान को सिर्फ 5 साल रगड़ लेना, फिर यहाँ से आएगा एक जिंद और पूछेगा मेरे लिए क्या हुक्म है आका। फिर आप कहना ज्यादा कुछ नहीं, एक बढ़िया सा 4 व्हीलर दे दो, ये लो मेरे आका। चलो फिर और कुछ खींच लेना, पूछेगा मेरे लिए क्या हुक्म है आका, कनेक्ट बढ़िया सा मकान चाहिए, कहेगा ये लो मेरे आका। चलो इतना ही नहीं दोस्त, ये इतना होता तो फिर बात क्या था? आप यहाँ आते हो तो गारंटी हो जाता है, आप हो या ना हो, आपके परिवार को भी उसी जिस लाइफ स्टाइल की आपने शुरुआत किया है, जिस लाइफ स्टाइल को लोगों ने कल्पना किया था, वही लाइफ स्टाइल आपके परिवार को मिलेगा। दोस्तों आज आप लोग मुझे बड़ी खुश देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? हाजी साहब इधर वाले। लेकिन आज से 1 साल पहले, चूंकि मैं बहुत ही कहते हैं शानदार बीमारी से ग्रसित हूँ, बहुत ही अच्छी बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसका नाम है कैंसर। क्या नाम है नाम उसका? जब मैं अपना ट्रीटमेंट ले रहा था तो मैं डॉक्टर बोला कि सर 2 महीने के मेहमान आप। क्या बोला? 2 महीने का मेहमान है। बहुत सारे लोगों को पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। यस चलो, क्योंकि लोग एक ही बात सोचता है कि मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ से चलेंगे, मेरी बीवी क्या करेगी, दिस दैट, बहुत तरह का चीज सोचने लगता है। यस चलो, लेकिन दोस्त इतना सारा चीज सोच के मेरा दिमाग एक चीज पर आता है, डीडीएम है ना। क्या सोचता था मेरा दिमाग? डीडीएम है ना। क्यों? क्योंकि जो 77 लाख रुपए का चेक मैं लेने जा रहा हूँ, यदि मैं नहीं रहूं तो किसको मिलेगा साहब? मेरे परिवार को मिलेगा, मेरी पत्नी को मिलेगा, कोई मेरी नौकरी। आप 5 साल घिस लेना इस प्लान को, इस डीडीएम के प्लान को, और उसके बाद आपका भी बड़ा चेक आएगा, 32 लाख, 40 लाख, या चलो 77 लाख। और तब परमात्मा के तरफ बुलावा भी आ जाता है, तो मैं तो पैर पैर के ऑलरेडी तैयार हुई, चलो कब चल रहा है। यस चलो, क्यों? क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी चिंता होती है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। यस चलो, यहाँ सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, क्योंकि जब 77 लाख का एक सिंगल चेक मिलेगा ना, जरा सोच के देखो साहब, मेरे परिवार में जो भी शुद्ध रखा सब पूरा होगा नहीं होगा। कैसे लो है या नहीं है? और कहां से चाहिए? डीडीएम से। पैसा कितना लगता है? कितना लगता है? 6400। अच्छा, आप भी बहुत सारे लोगों को 6400 बहुत भरा लग रहा होगा। अभी बलिंदर ने बताया था कि 6400 भरा कि 25 लाख भरा। हाजी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 6400 भरा या 77 लाख भरा? 6400 भरा या आपका परिवार भरा?
जेल में अमीर ही बना। एक बार मेरे फूफा जी आ गए, फौजी के ऑफिसर ने बोला कि सारे ऑफिसर हैं, बोला ये मकान कहाँ से बना, कितने का दिया? क्योंकि मैं बनाया गया था। मैंने कहा 6400 का। उनको लगा मिस्टेक हो गया बोलने में, 6400 का कोई मकान होता है क्या? फिर मुझे गाली कितने का दिया? मैंने कहा 6400 रुपया का। बोला पागल समझता, फौजी आदमी था, गुस्से मार बोला पागल समझता, 6400 रुपया मकान आता है, गाली। मैंने कहा फूफा जी 6400 का ही लिया था, 6400 रुपये में डीटीएम किया था, उसी से गाड़ी भी ले लिया, हाँ मिले। अब बताओ 6400 बड़ा या गाड़ी बड़ा? हाजी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर वाले 6400 बड़ा या मकान बड़ा? डॉक्टर ने कहा 2 महीने का समय आपके पास। आज मैं एक बात बड़ी गर्व से स्टेज पे कहता हूँ, आज डीटीएम है इसीलिए मैं हूँ, और जब तक डीटीएम मिलेगा मैं भी रहूंगा साहब। क्यों? क्योंकि घूमने के लिए तो पानी बहुत होता है, बाकी कितना ही हो जाए, दाल रोटी के लिए पैसे की दिक्कत नहीं है। इतने सारे लोग जिन्होंने डीटीएम किया है, एक को जब तक यहाँ तक नहीं लाएंगे तब तक यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी भी एक बोल रहे हो 6400 रुपये वाला करानी फंसा हुआ है। एक कहानी सुना दो क्या? एक पागल लड़का था मेरे जैसा। हाँ जी, थोड़ा सा बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना? एक पागल लड़का था और एक पहाड़ी पे बैठा हुआ था, उसका सर का बाल बहुत बड़ा था। उस सर के एक बाल से, समझ पा रहे हो, एक बाल, पूरे बाल से नहीं, एक बाल से पहाड़ को बांध दिया था, एक पत्थर को पकड़ के खींच रहा था। कुछ बुजुर्ग वहां से जा रहे थे, समझदार लोग, अरे पागल हो गया, सर के एक बाल से पहाड़ खींच रहा। बोला चाचा जाने को क्या है, एक बाल ही हो जाएगा, आ जाएगा तो पूरा पहाड़ हो जाता है। नए आदमी, नए लोग कितने यहाँ पे, नए लोग जो पहली बार आए, जो पहली बार इधर से एक बार हमारे पुराने साथी नहीं होता, स्वागत के बहुत 6400 रुपया पहला परीक्षा है निकाला। मैं ये लेकर आऊँ निकाला दोस्त, जिंदगी आपकी, परिवार आपका, लाइफ स्टाइल आपका। मैं सरोवर में आज बैठ के कमरे में किराए में रहता था दोस्त, आज 4-4 शहर में मकान बना रखा हूँ। पावर ऑफ डीटीएम, पावर ऑफ डीटीएम। अरे साहब, यदि डीटीएम से मान के जब आपसे नहीं होता है, आपने 6400 रुपया लगाया, चला भी जाएगा, कितना जाएगा साहब? 6400 रुपया, और वो भी नहीं जाएगा, प्रोडक्ट जो दे रहे हैं हम आपको। अभी आपने सुना ना, हमारी बहन थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी नहीं कर रहा था, और कई जगह दिखा ली। अच्छा एक बताओ, दिखाने में 6400 रुपया खर्च हुआ होगा क्या भैया? बहुत पैसे खर्च हुआ होगा ना? यस चलो, आज उनके पास बच्चा था। 6400 बड़ा या बच्चा बड़ा जी साहब? मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात आपको समझ पा रही है? यदि 6400 का बड़ा समझोगे और जेल में डाल के बैठोगे तो परमात्मा देंगे कहां से? मान लेना 6400 रुपया, अरे साहब जाएगा तो 6400 रुपया जाएगा, और आएगा तो 2 करोड़ रुपया। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? क्या जरूरत इतना नेगेटिव सोचने का? 6400 रुपया महत्वपूर्ण नहीं है दोस्त। 6400 रुपया महत्वपूर्ण होता है क्या, ये बताओ? इस 5G के जमाने में होता क्या है 6400 रुपया? कुछ होता है क्या? लेकिन यदि आपने 6400 रुपया लगा दिया, मैं एक बात का गारंटी देता हूं, ये जो हमारा लीडर है साहब, ये नहीं है, इन सब के पास एक्सपीरियंस है। ये सब जो है पत्थर को तराश के हीरे बनाने वाले हैं। एक बार दामन थाम के देख लेना, एक बार अपना सपना 6400 रुपया लगा के इनके सामने रख के देख लेना, मैं गारंटी देता हूं साहब, 1 साल ठीक से मेहनत कर लेना, यदि 6400 रुपया के बदले में 64,000 आ जाए, यदि आपका 2.5 लाख रुपया आ जाए, मेरा काम पकड़ काटे 6400 रुपया नहीं होगा। इतना गारंटी यदि कोई आपको देता है तो मुझे भी बताना। दुनिया में तो साहब अपनी गारंटी कोई नहीं देता। यस चलो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इतना शानदार व्यवस्था, इतना शानदार टीम, इतना शानदार कॉन्सेप्ट
जहां आपके सोच को बदल दिया जाएगा और आपको कमाने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। दोस्त मैंने धरती पर आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आज मैं जो भी हूँ DTM से साथ मैं कम पढ़ा लिखा था, बहुत कम पढ़ा लिखा था। यदि नौकरी करता तो 5,000 10,000 15,000 से ज्यादा कोई नहीं देता दोस्त। बहुत ज्यादा दे देता कोई तैयार करके, तब बहुत एक्सपेंस होता तो 20,000 25,000 देता। और आज यदि एक्सपेंस की बात करोगे दोस्त, सिर्फ मेरे एक बच्चे की फीस की बात करोगे तो 23,000 रुपये महीने का फीस है, 23,000 पर मंथ। जरा सोच के देखो, क्या यदि 6400 रुपया को मैं इस जेब में दबा के रखता तो हो पाता क्या? हाँ जी साहब, हो पाता क्या? नहीं लोग, हो पाता क्या? अब आपके हाथ में है। उस 6400 रुपया को यहाँ दबा के रखना है या उस 6400 को लगा के आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को प्रूव करके इतने सारे लोगों के सामने में अपने दिल की बात बता सकते हैं। कौन सा दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है? अच्छा एक और बताओ, आपने और हमने नेता के लिए खूब ताली बजाया, बजाया नहीं बजाया? खूब बजाया। जब भी मौका लगा भाषण में गए थे नेता के भाषण में खूब ताली बजाई नहीं बजाई? कई बार किसी सिंगर वगैरह को सुनने का मौका होगा तो खूब ताली बजाए होंगे। लेकिन साहब यहाँ टिकट नहीं खरीदे और ताली भी बजा रहे हैं, यही तो DTM का पहचान है। ऐसे लोग पावर ऑफ DTM। मैंने क्या कहा? बोनस में क्या मिला था मुझे साहब? बिहारी। क्या कहते थे लोग? हाजी साहब क्या कहते थे लोग? बिहारी मेरे सम्मान में नहीं करते थे, मेरा बेइज्जती करने के लिए कहते थे, मेरे पे कमेंट करते थे। लेकिन साहब आज एक प्लेटफॉर्म मिला है, DTM जैसा कॉन्सेप्ट मिला है और आज मैं आपके सामने हूँ। पता है अब कोई बिहारी नहीं कहता है, अब क्या कहता बता दो क्या? अब तो सर कहता है। पावर ऑफ DTM। पहले क्या कहते थे? अब अच्छा कितने लोगों को सब सुनने में अच्छा लगता है? सबको? गजब ने दिया। यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी देना, यहाँ नंबर थोड़ी चलेगा आपका, कुछ भी नहीं। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए बदलने। आपके पूछने में भी आदर होना चाहिए। किस चीज के लिए? अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अमीर बनने के लिए। अब पता है मैं गांव से भाग के आया था। क्या क्यों आया था साहब? अमीर बनने के। क्यों आया था भाग के? और पता है सर, भाग के आने वाले लोग बहुत कुर्बानी देते। मैंने कुर्बानी दिया, सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ के आया था। यस या नो? परिवार को कुर्बानी दिया, अपने गांव को छोड़ के आया था, वो कुर्बानी दिया, अपने समाज को छोड़ के आया था, वो कुर्बानी दिया। और दोस्त वो कुर्बानी दिया और आज मैं पहुंचा हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ। क्यों पता है? क्योंकि पैसा भी होता है, खर्च करने का मन भी करता है। क्यों पता है? क्योंकि पैसा खत्म होने वाला नहीं है। अभी जो 72 लाख रुपया है ना, मान के चलो वो खर्च हो जाएगा। अब आने वाला कितने का है? 77 लाख। कितना आने वाले साहब? वो खत्म होगा क्या? जब तक वो खत्म होगा उससे बनाए मौत आ जाएगा। कैसे लोग? दोस्तों आज मैं आप लोगों को मन से एक साफ सुथरा मैसेज देना चाहता हूँ और इस मैसेज को समझना आप लोग। क्यों पता है? क्योंकि वो दिन मेरा बिहारी का था और ये दिन मेरे सर का है। एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कल तक दूर से देखते थे इस कारवां को। पहले तो हमारे लिए कार्रवाई था, बहुत नेता के लिए भाषण में ताली बजाया सर। कल तक दूर से देखते थे इस कारवां को, आज इस कारवां का हिस्सा बन गए। कल तक नहीं थी कोई पहचान, आज घर घर का पहचान। किसके कारण? इस DTM के कारण। अच्छा अब आप लोगों से इस बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग तो कम पढ़े लिखे लोग, अरे जो बढ़िया पढ़ने लिखने वाले लोग हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन साहब हम लोग के जैसे कम पढ़ा लिखा लोग, हम लोग के जैसे गुड़गांव और दिल्ली में कमाने वाले लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? क्या हम मैनेजर बनेंगे? क्या हम कोई सरकारी ऑफिसर बन जाएंगे? क्या हम फिर से पढ़ लिख के और कोई काम कर सकते हैं? क्योंकि परिवार का जिम्मेदारी इतना है, किसी की जॉब करने दौड़ते चले जा रहे हैं। यस या नो? दुनिया में लोगों ने जो दिखाया वही हमने देखा है और शायद यही कारण है कि हम रोज धंसते चले जा रहे हैं, हम रोज नीचे गिरते चले जा रहे हैं। क्या दिखाता है?
चाचा ने दिखा दिया नौकरी कर ले, हमने देख लिया। या चलो दोस्त ने दिखा दिया ये कर ले, मैं कर रहा हूँ। रिजल्ट क्या है आप नहीं जानते। मैं आपको एक सवाल पूछूं क्या? एक सवाल पूछूं क्या? जो जानते हैं चुप रहिएगा। अच्छा, जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं बताइए, कपड़े टांगने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए किसी की जरूरत होती है? क्यों? कपड़े रस्सी में नहीं सूखता है, धूप में सूखता है, रस्सी में सूखता है। फिर कुर्सी में डालने के तो नहीं सूखेगा, दीवार पे टांगने के तो नहीं सूखेगा। कपड़े सुखाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? पता है, धूप की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने ऐसे रस्सी की जरूरत पड़ती है, लेकिन असली जरूरत तो धूप की पड़ती है। इसी तरह से हमें भी लोगों ने दिखाया, क्या दिखाया? आज एक्सपोर्ट में चेकर बना देते हैं, चेकर बन गए। आज और टेलर बना देते हैं, कारीगर बन गए। यस चलो, कोई कपड़े सिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों की महत्ता कम है, सॉरी, इनकी महत्ता कम नहीं है। लेकिन एक बात बताऊंगा साहब, हम उतना ही कमाए जितना हमारा जरूरत भी पुराना हो, तो फिर हम कमा किस लिए रहे हैं? मूलभूत आवश्यकता होती भोजन, वस्त्र, आवास। क्या हम 10,000, 15,000, 20,000 कमा के आज के रेट में 300 रुपए किलो सेब खा पाते हैं? भाई साहब 50 रुपए किलो आम बिकता है, उसमें भी 4 रेडी वाले पे जाते हैं, तब एक मिलते 5 रुपए पे सस्ता दे दे। क्यों पता है? हाई नहीं, हाई नहीं साहब, मैं फिर से कहता 6400 रुपया लगा देना। क्यों? पहचान तभी बनता है जब आपके पॉकेट में रोकड़ा हो। यस चलो, क्यों? क्योंकि रोकड़ा बोलता है तभी ठोकरा बोलता है। लोगों ने क्या दिखाया उसको भूल जाओ, आज हमसे देख लेगा, देख रहे उस चेहरे को। अच्छा, इससे कौन सा ऐसा चेहरा लग रहा है आपको जो लग रहा है कि बोल के काफी बात बोल के चलेंगे? जो भी आपको यहाँ पे लाए हैं उनका कुछ ना कुछ तो कमाई हुआ होगा यहाँ पे। आप उनका कमाई चेक कर लेना, खूब बढ़िया से चेक कर लेना, बैंक का पासबुक देख लेना, मोबाइल पे मैसेज देख लेना, बैंक में जाके पता कर लेना, और तब लगता है कि यस ये कॉन्सेप्ट सही है। तो आज आप हमारे झंडे के नीचे, आज हमारे झंडे के नीचे मिलके करेंगे सबके साकार। क्यों? क्योंकि वो दिन भी था जब लोग बिहारी कहा करते थे, वो दिन भी आ गया जब लोग सर कहा करते थे। यस नो, वो दिन भी था जब 8 के कमरा रहा करते थे, वो दिन भी था जहां कोरोना के बाद 3 मंजिल का बना हुआ आज तक ताला नहीं खोला है। वो दिन भी था जहां एक पैसे के लिए संघर्ष करते थे, और वो दिन भी है जहां बैंक वाला कहता है सर मैच्योर हो गया, आपके कम से कम साइन करके दोबारा तो कर दो। वो दिन भी था जहां पता नहीं पत्नी को कभी हमने 500 का 10 नोट नहीं दिया, बड़ी अफसोस होता था। क्यों? क्योंकि जब हमारा शादी हुआ था, अकेले लड़के थोड़ी थे लड़की पर, बहुत सारे लड़के होंगे। यस चलो, लेकिन वो मेरे पास आई, परमात्मा ने उनको मेरे पास भेजा, मेरी पत्नी बनी। यस चलो, वो लगातार मेरे दुख में मेरा साथी रही। कभी ऐसा मौका नहीं मिला जो उनको हम 10 कम से कम 500 का नोट दे दे, 5000 उसके हाथ में दे, कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा। लेकिन दोस्त, जब डीटीएम में 40 लाख का चेक आया था, अब पत्नी बोली खाली पैसा ही आता, पैसा देखे कहाँ? मुझे भी लगा यार बहुत दिन हो गया मेरे को कभी पैसा हाथ में दिया नहीं था। दोस्त, कुछ पैसे गया ब्रीफकेस में भर के, बैग में भर के घर ले आया। हम 3-4 निकल गए थे, उसका नाम अभी क्या बताऊं, और पत्नी को लाके दे दिए। पूरा नोट जब दिखाई पत्नी, देख के वो दंग रह गई, बोले इतना पैसा का क्या किए उसे? और सच बात बताता हूँ, पूरे रात नहीं सोई वो, सुबह बड़ी जल्दी से सो गई। ये पावर और डीजे बता रहा हूँ। कितने पैसे का कमाल है भैया बता रहा हूँ, कितने पैसे का कमाल है भैया? अब आपकी मर्जी है, चाहो तो 6400 रुपया अपने पॉकेट में रखना। और एक बात और बता देता, आप जब करना चाहोगे ना, तो जो आपके पास 6400 रुपया होगा ना, वो खर्चा हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि 6400 जमा आ जाएगा तब ज्वाइन कर लेंगे। अरे साहब, जो अभी हवा भर के जाओगे आपको कल ही कोई निकाल देगा।
और जब आवाज नहीं बचेगा तो ये कर पाओगे क्या? ये कर पाओगे क्या? तो साहब जाना और जिसके पास नहीं है व्यवस्था करना, बंदोबस्त करना, क्योंकि दुनिया में किसी भी महान काम को करने के लिए पैसे का बंदोबस्त ही करना पड़ता, व्यवस्था ही करना पड़ता। कैसे? कोई मकान बना रहा है, पूरा पैसा नहीं होता, क्या करता है सब? इधर उधर से जुगाड़ करते हो ना? करता है नहीं करता? कहीं घर में शादी हो रहा है बहन की बेटी की, पूरा पैसा नहीं पड़ता, क्या करते हैं? पता है क्यों जुगाड़ करते हैं? क्योंकि बहुत जरूरी काम है। अच्छा, शादी बहुत जरूरी काम होता है कि नहीं होता? घर बनाना जरूरी काम होता है कि नहीं होता? कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब कहते हैं भैया पैसे लगेंगे, नहीं तो ले लो पैसे। अच्छा, वहां पैसे नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग? क्यों करते हो जुगाड़? क्यों करते हैं जुगाड़? एक बार भगवान ने करा कि किसी के साथ हो, कोई जा रहा है और एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टर बोलता है 2 लाख रुपया ला और आखिरी नहीं है जेब में, क्या करोगे? छोड़ दोगे? क्या करोगे? क्यों? क्यों? अर्जेंट है, क्योंकि इमरजेंसी है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि नहीं देंगे तो उनका पैर खराब हो जाएगा, इधर की पेशेंट मर भी सकता है। यस या नो? वो इमरजेंसी है। क्या मेरा जिंदगी इमरजेंसी नहीं है? अच्छा, कितने लोग हैं जो हाथ उठा के कह सकते हो मैं जानता हूं कि मैं 100 साल तक जीऊंगा? कितने लोग? किसी के पास कोई एग्रीमेंट लेटर नहीं है ना? नहीं है ना? कभी भी हमारे साथ कुछ हो सकता है। सर रोज योगा करता था, प्राणायाम करता था, लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया ना, मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाजी साहब, इधर वाले भैया, हाजी इधर वाले समझ रहे हो साहब? इधर वाले समझ रहे हो दीदी आप लोग? जब डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया ना, सारा मोटिवेशन हवा हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो साहब? मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि अपने जीवन का सवाल है फल कर लूंगा। अरे साहब, आप हो तभी आपका परिवार है, आप हो तभी बहन बेटी का शादी है, आप हो तभी किसी अपनों का इलाज संभव है। यस चलो, अपने आप को मजबूत कर लेना। सबसे ज्यादा इमरजेंसी आपका कमाना है। यस चलो। और दोस्त, इस 10,000 15,000 से तो हम और आप सिर्फ जिंदा रहेंगे, इससे कुछ हो नहीं सकता आगे, है या नहीं है? सिर्फ जिंदा रहेंगे। इस महीना होगा, अगले महीने खर्च हो जाएगा, लेकिन यदि 6400 रुपया लगा दिया और डीटीएम में मन से ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 5 साल दे देना। अच्छा एक बताओ, नौकरी कितने लोग कर रहे हैं? हाथ उठाओ, नौकरी कितने लोग कर रहे हैं? अच्छा, जो 10 साल से ऊपर से नौकरी कर रहे हैं, जो 10 साल से ज्यादा से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से ज्यादा से, 15 साल से ज्यादा से, आप 15 साल से कर रहे हैं, प्लीज आप 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या बात है भाई, के ताली बजाओ सर। अच्छा दोस्त, मैंने 12.5 साल तक टीवी मिस्त्री का काम किया, मैं किसी और का बात नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपने जीवन का जहां से शुरुआत किया था 12.5 साल के बाद मेरा जीवन बन गया। 8 की कमरे में सरोल गांव में रहता था, 12.5 साल बाद भी 8 के कमरे में ही रहता था। भैया 20 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट तो जीवन में नौकरी में नहीं मिल गया होगा, लेकिन 20 साल तक फिर भी हम नौकरी को कर रहे हैं। यस या नो? लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ डीटीएम 6400 रुपया लगा के 5 साल कर लेना। कितने साल साहब? 5 साल। कितने साल? 5 साल। यदि जिंदगी ना बदल जाए, आना और सूद समेत मेरा काम पकड़ के पैसे वापस। जिंदगी बदलने से मेरा मकसद सिर्फ पैसे का नहीं है, जिंदगी बदलने से मेरा मतलब यह है आपके अंदर वो सोच, वो एटीट्यूड, वो विचार डेवलप होगा कि आप हजारों लोगों का जिंदगी दोस्त यहाँ से चेंज आप जितने नए लोग हो भैया, जिनके साथ भी आए हो उनके साथ एक बार डिस्कस करना, और समझ में आया जिनको भी मेरे से मिलना हो या मेरे से बात करना हो, अपने सीनियर से नंबर ले लेना और बात कर लेना। मैं गारंटी, यदि किसी को लिखवा रहा तो मेरे साथ स्टाफ पेपर पर लिखवा लेना। क्योंकि दोस्त मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, जिस बीमारी से मैं सफर कर रहा हूं ना,
इस बीमारी में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता कभी किसी से। अब मेरे अंदर ये लालच नहीं है कि आप आ जाओ दोस्त। आज मैं बड़ी प्राउडली कहता हूँ कि पूरे भारत में मेरा नेटवर्क जो है, आज पूरे भारत में मेरा टीम जो है 1.5 लाख से ज्यादा होता है। लखनऊ में 2 लाख होता है। मैं नहीं भी करूँ ना, मैं बिस्तर पर लेटे भी रहूँ ना, मैं इंडिया के बारे में सोचूं भी नहीं ना, तो भी मेरा काम चलता रहेगा। मेरी बात तो समझ रहे हैं? तो भी मेरे घर में पैसा आता रहेगा। मैं फिर भी आप लोगों को कहता हूँ कि एटीएम करना। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैंने कोरोना देखा है दोस्त। क्योंकि मैंने लोगों को बड़े बड़े बीमारी को होते हुए देखा है, जहाँ लोगों का शरीर दिखते हुए देखा है, परिवार का कहना जीवन करते। क्यों? क्योंकि जिस बीमारी का मैं इलाज करवाने जाता हूँ ना, अब जब वहाँ पेशेंट बैठे होते हैं, मैं पूछता हूँ तो कोई कहता भैया 10 बीघा जमीन मेरा बिक गया, कोई कहता भैया कुछ नहीं बचा मेरे घर में। मैंने देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए। और दोस्त ऐसे ही बहुत सारी दुनिया में चीज है जो हवा में सब कुछ चला जाता है। अरे दोस्त, एक ऐसा सोर्स डेवलप कर लेना अपने जीवन में, एक ऐसा व्यवस्था कर लेना जीवन में कि पैसा कितना भी खर्च कर लो फिर से पैसा आता है आपके जीवन में। आप लोगों ने कुआं देखा है क्या? कुआं देखा है गाँव में? कुआं से पानी निकाल लेते हैं, फिर क्या होता है? हाँ जी, फिर आ जाता है। लेकिन टैंकी में हम लोग रहते हैं ना, आजकल टैंकी में पानी भरते हैं ना, भरते हैं ना, लेकिन टैंकी को खोलते हैं, टैंकी खाली हो जाती है। जब तक फिर नहीं बनेगी खाली हो जाएगा कि नहीं बनेगा? टैंकी में पानी भरना पड़ता है, लेकिन कुएं में पानी अपने आप आता है। यस दोस्त, नौकरी टैंकी है, हर महीने आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। यस हर महीने 30 दिन का रिचार्ज चाहिए। हर महीने सुबह 8 बजे से लेके, मैं तो कह रहा हूँ आदमी 7 बजे से तैयारी शुरू कर देता है, रोटी बनाना, नहाना धोना, कंपनी जाने के लिए तैयारी शुरू करता है ना। सुबह 7 बजे से लेकर रात तक की रिचार्ज देना पड़ेगा आपको। 365 दिन देना पड़ेगा, तब 365 दिन तक आपको पास आता रहेगा। यस वो भी कितना, जितना में काम चल जाए, ज्यादा नहीं देगा नौकरी आपको। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि नौकरी अमीर बनने नहीं देगा और भूखा मरने नहीं देगा, बीच में काम कैसे कर। यस या नो? नौकरी छोड़ देना, नौकरी के साथ 1 घंटे रोज कर लेना भी। जब मैं फिर भी गारंटी देता हूं, यदि 1 साल में आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, फिर मेरे को बता देना। जबरदस्त। बहुत देर आपको से बात कर लिया। डॉक्टर ने तो ये कहा कि भैया ज्यादा बोलना मत, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं। लास्ट में एक शब्द कहना चाहता हूँ जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने लोगों का दिया हुआ है। बता दो कैसा? दिव्यम ठहरा पानी नहीं, बहती कल कल धारा है। जितना बांटोगे उतना पाओगे, यह विश्वास हमारा है। थैंक यू।